हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 11 जनवरी 2022, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि हो चुकी है पौष मास शुक्ल पक्ष नवमी। और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, बैंकों में हड़ताल के कारण फिर से ठप होगा बैंकों का कामकाज, क्योंकि इस बार तो सरकारी बैंकों के साथ साथ प्राइवेट बैंक के कर्मचारी भी हड़ताल पर जा रहे हैं। दरअसल बात कुछ यूं कि बैंक कर्मचारी अगले महीने फिर से हड़ताल करने जा रहे हैं और अगले महीने यानी कि फरवरी में 23 और 24 फरवरी को फिर से बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। सेंट्रल ट्रेड यूनियंस CTU और ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन की तरफ से और भी कई अन्य संगठनों की तरफ से मिलकर बैंक हड़ताल करने की घोषणा की गई है। और इस हड़ताल में देश भर के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों के कर्मचारी शामिल होंगे। और बैंक हड़ताल का कारण वही है क्योंकि सरकार ज्यादातर देश में बैंकों का जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है, सरकारी बैंकों को प्राइवेट में बदल रही है ना, तो इसी के कारण 23 और 24 फरवरी को बैंकों की हड़ताल रहने वाली है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। तमिलनाडु को बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल 12 जनवरी को 11 नए मेडिकल कॉलेजों और शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। 12 जनवरी शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमिलनाडु में ये नए उद्घाटन किए जाएंगे। वहीं देखिए दोस्तों, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी को चुनाव चिन्ह मिल चुका है। चुनाव आयोग की तरफ से हॉकी स्टिक बॉल के निशान पर लड़ेगी अमरिंदर की पंजाब लोक कांग्रेस, उनकी पार्टी का नाम रखा गया और बोले कि अब गोल करना बाकी है। हॉकी स्टिक और बॉल ये निशान रहेगा कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी का इस बार राजनीति में, है ना। वहीं देखिए दोस्तों, आज की एक पॉजिटिव खबर, रिक्शा चालक के 18 साल के बेटे ने पुरानी साइकिल से बनाई कचरा उठाने की मशीन और उसके बाद देश के राष्ट्रपति ने भी उसको सम्मानित किया। छोटी उम्र में बड़ा कारनामा कर दिखाया है वाकई में। यहाँ तक कि बॉलीवुड के अक्षय कुमार ने भी इनको 5 लाख रुपए तक का इनाम दिया। ये उत्तर प्रदेश के मथुरा के रहने वाले हैं, श्रीकांतो मंडल इनका नाम है। इन्होंने पुरानी साइकिल से कचरा उठाने की मशीन बनाई। 9वीं क्लास में जब ये पढ़ते थे तब इनको ये आइडिया आया और वाकई में मतलब इनोवेटिव आइडिया, राइट। चलिए अगला अपडेट देखिए। विवादों के बीच हुआ गोल्डन ग्लोब अवार्ड का ऐलान। बेस्ट टीवी एक्ट्रेस जीतने वाली पहली अश्वेत ट्रांसजेंडर बनी MJ रोड्रिगेज। हॉलीवुड में अवार्ड सीजन की शुरुआत गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 से शुरू हो चुकी है और दुनिया में पहली बार इनको अवार्ड देकर के एक इतिहास बनाया गया। वहीं देखिए दोस्तों, PM सिक्योरिटी चूक मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इस मामले की जांच करेंगे। NIA ऑफिसर DGP चंडीगढ़ भी कमेटी में शामिल होंगे। केंद्र और पंजाब के भी जांच को बंद करा दिया गया है। तो PM सुरक्षा चूक पर अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को पूरा हाथ में लेने जा रहा है और अब देखते हैं कि सुप्रीम जांच पड़ताल में क्या कुछ खुलासा सामने आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, भारत के PM से गुहार लगाई है। श्रीलंका की 7 तमिल पार्टियों ने मोदी को चिट्ठी लिखी और कहा कि हमारे अधिकार दिलाने में मदद कीजिए। आपको पता होगा दोस्तों कि आजकल श्रीलंका के हालात काफी ज्यादा दयनीय चल रहे हैं। वहाँ की इकोनॉमी काफी ज्यादा डगमगा गई है, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है और अब इस बीच भारत के PM को श्रीलंका की राजनीतिक पार्टियां पत्र लिख करके मदद की गुहार मांग रही है। भारत को भी जरूर मदद करनी चाहिए, राइट। अगला अपडेट देखिए दोस्तों, बॉलीवुड से खबर है। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा का हिंदी वर्जन 14 जनवरी को OTT प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा और आप इसे Amazon प्राइम वीडियो पर देख पाओगे। तो वहीं देखिए, Amazon फ्यूचर डील विवाद पर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ Amazon सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। हाईकोर्ट ने मध्यस्थता कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। साथ ही खबर देखिए, रेलवे ने रद्द कर दी है 400 से ज्यादा ट्रेनें। दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश के यात्री सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे क्योंकि अभी मौसम खराब चल रहा है और कोहरा फॉग की वजह से रेलवे ने इन ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया। तो अगर आप भी कहीं जा रहे हैं, रेलवे टिकट बुकिंग कराने की प्लानिंग में है, तो रेलवे का नया शेड्यूल जरूर चेक कर लें। ओके, वहीं देखिए दोस्तों, सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय ने कराई ब्रेन सर्जरी। डॉक्टर्स ने उनको डिस्चार्ज कर दिया, अभी उनकी सेहत ठीक है। तो वहीं देखिए, मकर संक्रांति से बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। कोरोना माहौल के बीच भी पतंग डोर खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है और कारोबारियों का अनुमान है कि इस बार मकर संक्रांति के सीजन में 40 करोड़ रुपए तक का व्यापार होने की उम्मीद है। गुजरात राज्य का डेटा है ये सिर्फ। लेकिन मैं आपको ये खबर इसलिए बता रहा हूँ कि आप ध्यान रखिए दोस्तों, मकर संक्रांति पर अगर आप भी खेल वगैरह खेलते हो, पतंग वगैरह उड़ाते हो ना, तो देखिए इस तरह के हादसे भी देखे जाते हैं अक्सर। पतंगबाजी के साथ ही हादसे शुरू हो चुके हैं। बाइक से जा रहे युवक का गला पतंग की डोर से कट गया और चलती बाइक से नीचे गिर गया। हालांकि बाल बाल उसकी जान बच गई। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कितनी गंभीर चोट पहुंची है इस शख्स को। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि मकर संक्रांति पर आपके भी बच्चे अगर पतंग वगैरह उड़ाते हैं तो उनको समझाएं आप, पक्षियों को भी इससे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। अच्छा, फटाफट से कुछ कोरोना अपडेट में आपको बता देता हूँ। देखिए आप, कोरोना की तेज रफ्तार और बढ़ती जा रही है। 2 सप्ताह में 9 गुना ज्यादा एक्टिव केस बढ़ गए। राजधानी दिल्ली में 19,166 और महाराष्ट्र में 33,470 नए मामले देखे गए। अन्य राज्यों का आंकड़ा भी मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप, कोरोना की तीसरी लहर में भी दूसरी जैसे ही हालात हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य सरकारें तैयार रहें। आपको पता होगा दूसरी लहर में हालात कितने गंभीर हुए थे। शमशान घाटों में जगह नहीं मिल रही थी, लोगों की लाशों को नदियों में बहाया जा रहा था। हाँ, ये थोड़ा कहने में कड़वा है लेकिन सत्य है। ऐसे ही हालात हुए थे दूसरी लहर में, राइट। और ऐसे हालात तीसरी लहर में भी हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने चेतावनी जारी कर दी है क्योंकि भारत में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत भी हो चुकी है। आंकड़े देखिए आप, पिछले 24 घंटों में देश में लगातार 5वें दिन भी 1 लाख से ज्यादा डेली केस पाए गए और अभी तो भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,80,000 के लगभग नए मामले देखने को मिले।
जो कि बड़ी ही चिंता की बात है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और राजधानी दिल्ली में मामलों की संख्या चल रही है। महाराष्ट्र में तो देखिए कोरोना के एक दिन में 44,000 से भी ज्यादा मामले आए। मुंबई में 9,000 से ज्यादा मरीज देखे गए। और दुनिया भर के ग्लोबल आंकड़े की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 18,50,000 से भी ज्यादा नए मरीज दुनिया भर में देखने को मिले। और अब दुनिया में 4,27,00,000 अभी एक्टिव केस चल रहे हैं कोरोना के, जिसमें से 2 करोड़ के लगभग तो अकेले अमेरिका में चल रहे हैं। या आप देख सकते हैं 24 घंटों में सबसे ज्यादा कोरोना केस वाले टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं। और इसमें भी बड़ी चिंता की बात यह दोस्तों कि दुनिया के टॉप 5 देशों में कोरोना के जो 24 घंटों के आंकड़े हैं उनमें हमारा भारत भी शामिल हो चुका है। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, भारत और फ्रांस, ये 5 देश ऐसे हैं जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना के नए मामले देखे गए 24 घंटों में। समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा सीरियस मैटर बन रहा। आप लोग इसे प्लीज हल्के में ना ले। देखिए खतरनाक साबित हो सकती है कोरोना की तीसरी लहर। सप्ताह भर में कोरोना से मौत का आंकड़ा 54% तक बढ़ा है और इस पर देश के एक्सपर्ट्स, वैज्ञानिकों ने भी चेतावनी जारी की है। खतरनाक होते इस तीसरी लहर पर केंद्र सरकार ने भी अलर्ट जारी करते हुए कहा कि अस्पताल में भर्ती होने वाले संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है। और दूसरी लहर में 30% भर्ती होने वाले मरीज थे, लेकिन उससे भी ज्यादा गंभीर हालात अभी तीसरी लहर में हो सकते हैं। तो वहीं देखिए मुंबई और दिल्ली में 5 दिन बाद कोरोना का पीक आ जाएगा। IIT प्रोफेसर ने दावा किया कि देश में फरवरी में रोजाना 8 लाख केस आएंगे और मध्य मार्च तक जारी रहेगी कोरोना की तीसरी लहर। वहीं तीसरी लहर में एक और आफत भी देखने को मिल रही है। देखिए राजधानी दिल्ली के एक हॉस्पिटल में 800 डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जी हां, 800 डॉक्टर, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। और अगर संक्रमण ऐसे ही फैलता रहा तो लोगों का इलाज करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब खुद रक्षक ही संक्रमित हो रहे हैं तो फिर इलाज कौन करेगा यार। वही देखिए देश में कुछ और बड़ी हस्तियां भी कोरोना पॉजिटिव देखने को मिली पिछले 24 घंटों के दौरान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। अब वो होम आइसोलेशन में रहेंगे। नीतीश कुमार कोरोना संक्रमित तो हुए, इस बात की जानकारी सीएमओ ने ट्वीट करके दी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि देखिए आप, बिहार राज्य में 3 दिन पहले सीएम हाउस के 27 कर्मचारी भी पॉजिटिव मिले थे। तो वहीं देखिए बॉलीवुड में मोहित मलिक के 9 महीने के बेटे को भी हुआ कोरोना। आदित्य मलिक ने पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। घर पर उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। तो वहीं देखिए इधर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। खुद को उन्होंने भी होम क्वारंटीन कर लिया। और इतना ही नहीं, देखिए आप, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने अपनी सेहत को लेकर कहा कि फिलहाल वो अच्छा स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो कोरोना से पॉजिटिव हैं। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई हुई है। तो रक्षा मंत्री के बाद बीजेपी अध्यक्ष और इसके बाद रक्षा राज्य मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो पिछले 24 घंटों में देश की काफी बड़ी हस्तियां कोरोना पॉजिटिव देखने को मिली, राइट। तो वहीं देखिए दोस्तों कुछ अलग अलग राज्यों में कोरोना की नई गाइडलाइंस और नए लॉकडाउन की जैसी पाबंदियां भी लगाई गई है। मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। देखिए महाराष्ट्र में आज से मिनी लॉकडाउन लग चुका है। रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और दिन में भी अब धारा 144 लागू रहेगी। और इसके अलावा महाराष्ट्र के स्कूल कॉलेज 15 फरवरी तक बंद ही रहेंगे। दोस्तों महाराष्ट्र में ये मिनी लॉकडाउन लग चुका है। इसके अलावा स्विमिंग पूल, स्पा, जिम, टूरिस्ट प्लेस, गार्डन वगैरह ये सब कुछ तो सरकार के अगले आदेश तक पूरी तरह से बंद रहेंगे। हेयर कटिंग सैलून 50% क्षमता के साथ खुल पाएंगे। किले, म्यूजियम, एंटरटेनमेंट पार्क वगैरह भी अगले आदेश तक बंद रहेंगे। और 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए आवश्यक गतिविधियों और शिक्षकों की प्रशासनिक गतिविधियों को छोड़कर स्कूल और कॉलेज 15 फरवरी तक बंद रहेंगे। इसके अलावा भी अंतिम संस्कार में 20 लोग से ज्यादा शामिल नहीं हो पाएंगे। शादी समारोह में अधिकतम 50 लोगों की संख्या रहेगी। ये इस तरह के नए कोविड गाइडलाइंस भी महाराष्ट्र राज्य सरकार की तरफ से जारी किए गए, क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना और भी ज्यादा भयावह होता जा रहा है। लगातार दूसरे दिन भी 40,000 से ज्यादा केस के बाद अब नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान हो चुका है और स्कूल वगैरह 15 फरवरी तक बंद ही कर देंगे, जैसे मैंने आपको बताया। महाराष्ट्र के अलावा देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी की है। 50% कर्मचारी अब वर्क फ्रॉम होम से काम करेंगे। तो वहीं संक्रमित होने पर 7 दिन की छुट्टी दी जाएगी और बाहर से आने वाले पॉजिटिव मिले तो क्वारंटीन सेंटर भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। चुनाव से 10 दिन पहले हर व्यक्ति का वैक्सीनेशन पूरा करने का टारगेट सरकार ने रखा है। अस्पतालों की ओपीडी के लिए भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। वहीं 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए स्कूलों में ही वैक्सीनेशन कैंप लगवाए जाएंगे और बच्चों को स्कूलों में ही वैक्सीन लगवाएगी। यूपी सरकार की तरफ से इस तरह की नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है। कुछ और गाइडलाइंस की डिटेल्स आप देख सकते हैं यूपी सरकार की ओर से। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या एयरपोर्ट में संक्रमित यात्री क्वारंटीन सेंटर भेजे जाएंगे। वहीं संक्रमित कर्मचारी को 7 दिन का संवैधानिक अवकाश मिलेगा, यानी कि वेतन के साथ अवकाश मिलेगा। और बाकी मैंने आपको कुछ बता दिया। इसके अलावा सीएम योगी ने यह भी निर्देश दिए कि मतदान से पहले 100% टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। आपको बता दूं हाल ही में इलेक्शन कमीशन की तरफ से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा भी की जा चुकी है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह कहना है कि यूपी में जब चुनाव शुरू होंगे उससे पहले यूपी के सभी लोगों को पूरी तरह से वैक्सीन लग जाए, इस तरह का टारगेट बनाया है यूपी सरकार ने। और फिलहाल 90% लोगों को तो पहली डोज लगी चुकी है यूपी में, है ना। तो वहीं देखिए राजस्थान से भी बड़ी खबर आ रही है। एक्टिव केस 25,000 के पार पहुंच चुके हैं। राजस्थान में 24 घंटों में ही 6,095 नए पॉजिटिव केस मामले देखने को मिले। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत, तो वहीं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी कोरोना संक्रमित पाए गए। जयपुर ग्रामीण से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़। तो वहीं राजसमंद से विधायक दीप्ति माहेश्वरी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई है। वहीं देखिए
दोस्तों मध्य प्रदेश में थर्ड वेव में पहली युवा मौत भी हो चुकी है। 22 साल की एक युवती का 10 दिन तक सर्दी बुखार का इलाज चला और अस्पताल लाने के दूसरे दिन उसकी मौत हो गई। और ये मतलब कोरोना की थर्ड वेव में युवा मौत का पहला उदाहरण हमें देखने को मिला एमपी में। वही देखिए हरियाणा राज्य में भी 26 जनवरी तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। राज्य में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के मद्देनजर शिक्षा मंत्री की तरफ से आज एक और ऐलान कर दिया गया है। ऑनलाइन कक्षाएं लगाई जाएगी, यानी कि चालू रहेगी ऑनलाइन क्लासेज। बाकी 26 जनवरी तक हरियाणा सरकार की तरफ से सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया है, ठीक है ना। वही देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में भी कोरोना प्रतिबंधों की नई गाइडलाइन जारी की गई है। पूरा जिला नहीं तो अधिक संक्रमण वाले ब्लॉकों में भी नाइट कर्फ्यू लगा सकेंगे कलेक्टर। स्कूल और आंगनबाड़ी वगैरह ये बंद रहेंगे। और इस बार छत्तीसगढ़ में मतलब कलेक्टरों पर ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी छोड़ दी गई है ताकि वो अपने एरिया के हिसाब से लोकल लेवल पर लॉकडाउन की व्यवस्थाएं कर सके, है ना। और बाकी इस बार छत्तीसगढ़ में गणतंत्र का उत्सव भी फीका देखने को मिलेगा। इस साल परेड वगैरह नहीं होगी, केवल गार्ड ऑफ ऑनर ही देंगे जवान। राज्यपाल करेंगे ध्वजारोहण और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर जाएंगे। ये इस बार छत्तीसगढ़ में कुछ गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम प्रोग्राम रहेगा, है ना। वही देखिए दोस्तों वैज्ञानिकों के एक स्टडी में बड़ा खुलासा हुआ कि बूस्टर डोज लेने से कम होगा कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा। हालिया में नेचर जनरल में प्रकाशित एक शोध के मुताबिक इस बात का भी पता चला है। और सरकार जो बूस्टर डोज की तैयारियां कर रही है वो वाकई में बहुत ही अच्छी बात है, राइट। वही देखिए कोरोना मरीज के संपर्क में आने वालों को टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है जब तक कि ज्यादा रिस्क ना हो। केंद्र सरकार की तरफ से इस तरह की नई एडवाइजरी भी जारी की गई है। अगर आपको लगता है कि स्थिति हालात शरीर के काफी ज्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में तो आपको जरूर चेकअप करवाना चाहिए, मेडिकल चेकअप। लेकिन अगर हालात नॉर्मल है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस में इस बात की जानकारी दी गई है, ठीक है ना, जो मैंने आपको बता दिया। वही देखिए दोस्तों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने किया 144 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन, जिनकी लागत है तकरीबन 426 करोड़ रुपए। और कोरोना को मात देने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की तरफ से ये बहुत ही अच्छी तैयारियां की जा रही है वाकई में। वही देखिए राजधानी दिल्ली में भी शक्तियां और ज्यादा बढ़ चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रेस्तरां और बार सब कुछ बंद रहेंगे। साप्ताहिक बाजार पर भी पाबंदियां लगा दी गई है। तो वहीं दिल्ली सरकार ने मास्क न पहनने वालों पर भी शक्तियां पाबंदियां बढ़ा दी है। 5000 से ज्यादा लोगों पर तो जुर्माना भी लगा दिया गया। अब दिल्ली सरकार और भी ज्यादा सख्त नियम लागू करने जा रही है। राजधानी में मास्क लगाना जरूरी होगा। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर जाने के लिए भी कोरोना वैक्सीन वगैरह जरूर लगवा लें ताकि फालतू के लफड़ों में आप ना फंसे। उत्तर प्रदेश में भी देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी कर दिया कि यूपी में अब रोज लगेगा 8 घंटे का नाइट कर्फ्यू। नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग को बढ़ा दिया और अब रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू रहेगा। ओके, तो ये कुछ कोरोना बुलेटिन थी जो मैंने आपको एक साथ बता दी। देश से जुड़ी कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस, सरकार की तरफ से कुछ नई योजनाएं और बड़े ऐलान के बारे में आपको बताना अभी भी बाकी है। लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका दोस्तों आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए अगले कुछ दिनों में इन 7 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और इसके कारण ठंड भी बढ़ेगी। जी हाँ, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि 11 जनवरी से देश के पूर्वी भाग में भारी बारिश को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और इसके मुताबिक बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में भारी बारिश होगी। तो वहीं देश के उत्तरी इलाकों में जारी बारिश को लेकर भी मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और आसपास के मैदानी इलाकों में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में जारी बारिश आज से ही कम हो जाएगी। तो वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश के हालात भी देखिए, बारिश से किसान भाई लोगों की फसलों की बर्बादी हो रही है। 12 से ज्यादा जिलों में फसलें खराब हो चुकी है। आधे राज्य में ठिठुरन फैल ही रही है। अचानक तापमान 6 डिग्री से भी ज्यादा नीचे आ गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश में तो कल ही वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से एक सर्वे कराने की भी घोषणा की गई है, जिसमें जो मतलब किसान भाई लोगों की फसलों को नुकसान हुआ ना बिना मौसम बारिश के, उसका मुआवजा दिया जाएगा और इसके लिए सर्वे करवाया जा रहा। तो वहीं देखिए भारी बारिश व ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान की गिरदावरी करवाकर किसानों को जल्द मुआवजा राशि जारी करे राज्य सरकार। ये भी कहना भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग करते हुए राजस्थान राज्य में भी जो बारिश और ओलावृष्टि से किसान भाई लोगों की फसलों को नुकसान पहुंचाना, उसकी जल्द मुआवजा राशि जारी करने की अपील की है। झारखंड के भी हालात देखिए, रांची समेत राज्य के कई इलाकों में 11 से 15 जनवरी तक भारी बारिश की संभावना है। यानी कि 11 से 15 के बीच झारखंड में बारिश देखने को मिलेगी कई जिलों में। और वैसे इन सब के बीच स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 11 जनवरी 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात जारी रहेगा। तो वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़, विदर्भ के कुछ हिस्सों में, दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश में भी हल्की मध्यम बारिश आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश के शेष हिस्सों में, झारखंड, आंतरिक उड़ीसा, उत्तरी तेलंगाना के अलग अलग हिस्सों में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश, मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में, दक्षिण तमिलनाडु, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश आ सकती है। तो उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में और भी ज्यादा गिरावट आने की संभावना है। ओके, ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं दोस्तों सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए आप, फिर कमजोर हुआ सोना और चांदी की कीमतें भी गिरी है। सोने में 54 रुपए की गिरावट देखी गई और उसके बाद अभी सोने का रेट 46,448 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत 178 रुपए की गिरावट के साथ अभी
60,217 रुपए प्रति किलोग्राम पर चांदी बंद हुई। ओके, ये रहा आज का गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट सराफा बाजार में। और अब मैं आपको फटाफट से कुछ एजुकेशनल खबरें बता देता हूँ। देखिए, सीटेट के एडमिशन कार्ड की घोषणा हो चुकी है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन तो 21 जनवरी को होगा और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप CTET के ऑफिशियल पोर्टल पर जा सकते हैं ctet.nic.in पर। ओके, वही देखिए, आधार कार्ड के जैसे ही मिलेगा RPSC का यूनिक कोड। पोर्टल पर करना होगा रजिस्ट्रेशन। फॉर्म भरने में बचेगा 30 मिनट का समय। जी हाँ, राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से एक नया प्लान तैयार किया जा रहा। अब कैंडिडेट को आधार कार्ड के जैसे यूनिक नंबर, यूनिक ID मिलेगी और इस यूनिक ID से जो RPSC की ओर से होने वाले एग्जाम का फॉर्म भरा जाएगा, उसमें आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई। कहने का मतलब आपको एक बार फॉर्म भरना ओनली पोर्टल पर और आपको एक यूनिक ID मिल जाएगी और उस ID के बाद आप किसी दूसरी वैकेंसी के लिए फॉर्म भरोगे ना, तो सिंपली आपको अपनी ID डालनी है। उसके बाद SSO ID होती है ना, जैसे वैसे ID डालनी है और उसके बाद आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। यानी कि बार बार आपको वही डिटेल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छात्र का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, 10वीं 12वीं में मार्क्स कितने थे, ग्रेजुएशन के मार्क्स कितने हैं, वगैरह वगैरह, है ना। तो ये एक तरह से मतलब बार बार फॉर्मेलिटीज के हिसाब से डेटा फिलअप करना पड़ता है ना, उस प्रोसेस को इजी करने के लिए RPSC की तरफ से नई सुविधा शुरू की जा रही है। तो वहीं देखिए, राजस्थान में 3 मार्च से ही होगी बोर्ड की परीक्षाएं। कोरोना खतरे के बीच भी 17 जनवरी से बोर्ड स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से कोरोना के माहौल के बावजूद कल ही शिक्षा मंत्री BD कल्ला की ओर से बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक हाई पावर कमेटी की बैठक हुई और उसमें बोर्ड एग्जाम को 3 मार्च से ही करवाने का फैसला किया गया। ठीक है ना। वहीं देखिए, राजस्थान में बेरोजगार फिर भरेंगे हुंकार। उपेंद्र यादव ने विधानसभा सत्र के दौरान किया घेराव का ऐलान। यानी कि फिर से एक बार बेरोजगार संगठन जो है अपना विरोध करेंगे सरकार के खिलाफ। तो ये रही कुछ एजुकेशनल खबरें और अब अपन फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देख लेते हैं। देखिए, चुनाव आयोग की गाइडलाइन का उल्लंघन देखा गया। 15 जनवरी तक रोक के बावजूद आम आदमी पार्टी उम्मीदवार लाली मजीठिया ने गाँव में बैठकें की। तब न तो मास्क था न सोशल डिस्टेंसिंग थी, जो कोरोना के लिए सबसे जरूरी है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वही देखिए दोस्तों, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 की घोषणा हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हॉलीवुड के प्रतिष्ठित अवार्ड्स की घोषणा में द पावर ऑफ गॉड बनी बेस्ट फिल्म और विल स्मिथ को मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ध्यान में रखिएगा। ऐसे इवेंट की घटनाएं मैं आपको इसलिए बताता रहता हूं क्योंकि हमारी DLS न्यूज फैमिली में बहुत सारे ऐसे मेंबर जुड़े हुए हैं जो खास करके स्टूडेंट्स भाई लोग हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यानी कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं। तो उनके लिए करंट अफेयर्स GK काफी कंप्लीट हो जाता है अगर आप DLS न्यूज का वीडियो रेगुलर देख रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, खबरों को देख करके ही समझ में आ जाता होगा, राइट। तो इसीलिए मैं आपको इस तरह के पॉइंट्स बताता रहता हूं, याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। ओके, तो वहीं देखिए दोस्तों, अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका फाइनली कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं। मोगा में चन्नी और सिद्धू की मौजूदगी में इस बात की घोषणा भी हो चुकी है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट वगैरह आप भी करना चाहते हैं सिक्योर, तो आप देखिए, जियो का सस्ता रिचार्ज देने वाले मुकेश अंबानी आपको कमाई का भी मौका देंगे। बाजार में आएगा रिलायंस जियो का IPO। जी हाँ, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही दोस्तों की बहुत जल्द मुकेश अंबानी अपनी रिलायंस जियो कंपनी का IPO भी लाने जा रहे हैं और आप भी जियो में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस IPO के जरिए। वहीं बजट 2022 में इस बार मकान खरीदारों को भी बड़ी राहत मिल सकती है। होम लोन के ब्याज भुगतान पर 5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट इस बार आपको बजट 2022 में देखने को मिल सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस तरह की घोषणा कर सकती हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स चल रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए, गोल्ड एक्सचेंज शुरू करने का फ्रेमवर्क जारी हो चुका है। देश भर में सोना खरीदने का बेंचमार्क रेट भी जल्द जारी किया जाएगा। जी हाँ, सेबी की तरफ से इस तरह का नया नियम लागू किया जा रहा दोस्तों। देश में बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने कल ही गोल्ड एक्सचेंज शुरू करने के लिए एक नया फ्रेमवर्क जारी किया और फ्रेमवर्क आने से एक्सचेंज अब सेबी के पास शुरू करने की अर्जी दे सकेंगे। ये एज दोस्तों शेयर मार्केट वगैरह लोगों के जो गोल्ड में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उनके लिए भी नया नियम अपडेट है। डिटेल्स ज्यादा इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। वही देखिए, आपके आधार कार्ड को लेकर भी एक नई गाइडलाइंस आ रही है। अब दिन में 5 बार कर सकेंगे आधार से ट्रांजेक्शन। AAPS ने जारी की नई गाइडलाइंस। जी हाँ दोस्तों, NPCI के नए नियमों के मुताबिक जो बैंक आधार का इस्तेमाल कर माइक्रो ATM या POS मशीनों से ग्राहकों को कैश देते हैं ना, अब उन्हें हर ग्राहक के हिसाब से 5 बार कैश विड्रॉल करने की सुविधा दी जाएगी। यानी कि अब कोई भी ग्राहक दिन में 5 बार तक भी पैसा निकाल सकता है। अब इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं देखिए, कोरोना के असर के चलते काशी विश्वनाथ धाम में बिना थर्मल स्कैनिंग के नहीं मिलेगा प्रवेश। गर्भगृह में जाने पर स्थायी रोग की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। साथ ही देखिए, टेक्नोलॉजी पर अच्छी खबर आ रही है। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में मिलेगा नया फीचर, वीडियो मीटिंग्स में नहीं दिखेगा अब आपका चेहरा। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट की वीडियो मीटिंग सेवा टीम्स में जल्द ही नया हाइड योर ऑन वीडियो फीचर मिल सकता है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है और ऐसे में आप अपना खुद का कैमरा छिपा पाएंगे। अच्छा, वही टेक न्यूज के तहत व्हाट्सएप को लेकर भी एक अपडेट आ रहा दोस्तों कि व्हाट्सएप पर एक बहुत ही जल्द आपको नया फीचर मिलेगा और उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपके बारे में कौन बातें कर रहा है। आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और ये बहुत ही गजब का एक्सपीरियंस होगा चैटिंग में, राइट। क्योंकि व्हाट्सएप AI के जरिए ये डिटेक्ट कर सकेगा। मान लीजिए आपके कोई 2 फ्रेंड आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि फला 2 आदमी आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कोई बातचीत कर रहे हैं। ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा।
होगा चैटिंग में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से व्हाट्सएप इस तरह का नया फीचर लाने की भी तैयारी में है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, ड्राइव के दौरान भी चार्ज कर सकेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। जी हाँ, बड़ी ही चौंकाने वाली बात है। मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रचलन तो बढ़ रहा है, लेकिन अब कार चलाते समय ही चार्ज हो जाएगी। इस देश में बन रहा है वायरलेस चार्जिंग सिस्टम। दरअसल इटली की ऑटोमोबाइल कंपनी स्टेलेंटिस ने इस तरह की टेक्नोलॉजी विकसित की है, जिससे किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को बिना चार्जर के ही चार्ज किया जा सकेगा। और खास बात यह है कि इससे रोड व्हीकल को ड्राइव करते वक्त भी चार्ज कर सकेंगे। मतलब ये बड़ी ही चौंका देने वाली टेक्नोलॉजी होगी। अगर ये सक्सेसफुल हो गई ना, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्रांति आ जाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। मान लीजिए दोस्तों, हाईवे की साइड में जो डिवाइडर वगैरह होते हैं, जो हाईवे की साइड में प्रोटेक्टर लगाए जाते हैं ना, उन पर अगर वायरलेस चार्जिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया जाए तो सड़क पर जैसे ही आपकी कार चल रही ना, चलती भी रहेगी और चार्ज भी होती रहेगी। क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक कारों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि माइलेज ज्यादा नहीं मिलता और चार्जिंग का टाइम काफी ज्यादा लगता है। और इसीलिए लोग बाग अभी मतलब क्या 5 मिनट में पेट्रोल पंप पर गए, पेट्रोल की टंकी फुल करवा दी, बिंदास चलाओ कार, राइट। जबकि इलेक्ट्रिक कार में जिसको चार्ज होने में कम से कम घंटा 1.5 घंटा तो लगता ही है। तो आखिर आज के समय में इतना टाइम है किसके पास, राइट। तो ऐसे फ्यूचर में टेक्नोलॉजी की वाकई में जरूरत पड़ेगी और इटली की ये कंपनी जो ट्राई कर रही है, बहुत ही अमेजिंग आइडिया, राइट। अगला अपडेट देखिए दोस्तों, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से कल ही एक आदेश दिया गया कि जो शादी स्थायी रूप से टूट गई है, उसमें तलाक नहीं देना विनाशकारी साबित हो सकता है। यानी कि मान लीजिए 2 पति पत्नी जिनके बीच जिंदगी में सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं और अब साथ साथ नहीं रह रहे हैं, तो ऐसे जोड़ों को तलाक दे ही देना चाहिए। ऐसे लोगों को तलाक का आदेश नहीं देना विनाशकारी होगा, ये हाईकोर्ट का कहना है। पर्सनल ओपिनियन कह सकते हैं इसे आप हाईकोर्ट की। वह देखिए दोस्तों, इस बार 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस पर आरोग्य भारत हेल्थ अकाउंट्स को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्च कर सकते हैं। ABHA ये इस तरह की नई योजना है भारतीय लोगों के लिए आभा करके। आरोग्य भारत स्वास्थ्य खाता आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार डिजिटल स्वास्थ्य खातों को इस उम्मीद के साथ आभा नाम देने की योजना बना रही है। और एटलीस्ट ये योजना लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर मिल सके उसी पर आधारित होगी, जिस तरह से आयुष्मान भारत योजना वगैरह है ना, वैसे ही है ना। वही देखिए दोस्तों, होंडा की न्यू स्पेशियस कार भी लॉन्च होने जा रही है। कैप्टन सीट मिलेगी जिसमें पैसेंजर चलती कार में मूव कर पाएंगे। स्लाइडिंग गेट से भी कम जगह में पार्क हो पाएगी आपकी कार आसानी से। इस तरह के नए इनोवेशन के साथ होंडा अपनी नई WGN को प्रिपेयर कर रही है। देखते हैं इसके लॉन्चिंग लिंक्स वगैरह कब आते हैं, मैं आपको बता दूंगा अपडेट। तो वही देखिए दोस्तों, PM मोदी बोले युवाओं में बढ़ती लोकप्रियता की वजह से हिंदी का भविष्य उज्जवल है। यूनेस्को ने प्रसार के लिए भी उठाया कदम, यानी कि हिंदी भाषा को अब देश और दुनिया में और भी ज्यादा विकसित किया जा रहा है। अच्छी बात है। वह देखिए, एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ कि साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान प्रदूषण का स्तर यानी कि पोल्यूशन का स्तर गिरा था, लेकिन बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 2021 में फिर से पोल्यूशन तेजी से बढ़ा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले देखिए आप। चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को जमानत देने के निर्णय के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला दिया कि सरकारी कर्मचारियों के समान सेवा लाभों का दावा नहीं कर सकते हैं स्वायत्त निकायों के कर्मचारी। वो इस तरह का अधिकार नहीं जता सकते कि हमें भी सरकारी कर्मचारियों की तरह भत्ते वगैरह या सेवा नियमों का फायदा मिले, है ना। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट पर एक और अपडेट देखिए। मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम से संबंधित याचिकाओं पर 25 जनवरी को होगी सुनवाई। कोविड के चलते लिया गया फैसला। वही देखिए, चुनावी सिलसिले में उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 के चलते प्रत्याशी चयन के लिए आज राजधानी दिल्ली में होगी भाजपा नेताओं की बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे शामिल। वहीं अब चुनाव को लेकर डिजिटल सियासत भी शुरू होने जा रही है, क्योंकि आपको पता होगा इलेक्शन कमीशन ने फिजिकल रैलियां वगैरह करने पर तो बिल्कुल ही रोक लगा दी है। तो ऐसे में भाजपा हर विधानसभा में नियुक्त करेगी IT एक्सपर्ट, और इसके लिए कुल मिलाकर के चुनावी पार्टियां जो वर्चुअल रैलियों में तेजी लाने के लिए रणनीति बना रही है, चाहे फिर वो सोशल मीडिया के जरिए चुनाव प्रचार हो या व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वह देखिए, बीजेपी का टोली महासंपर्क अभियान भी आज 11 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। 1,74,000 बूथों पर घर घर जाकर जनता से होगा संपर्क और बताएंगे सरकार की उपलब्धियां। यूपी में इस तरह का भी चुनाव प्रचार शुरू होने जा रहा है। अच्छा देखिए दोस्तों, हाल ही में वैज्ञानिकों की रिसर्च में बड़ा पता चला कि छोटी छोटी थैलियों जैसे होते हैं बच्चों के फेफड़े, खांसी जुकाम में पानी और मवाद से भर जाते हैं, और ओमिक्रॉन के साथ मिलकर तो ये और भी जानलेवा हो सकती है मामूली बीमारियां भी। मतलब दोस्तों, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल चुन्नू मुन्नू बच्चों के लिए वैज्ञानिकों की तरफ से भयंकर चेतावनी जारी की गई है। बचपन का साइलेंट किलर हो सकता है निमोनिया। अगर आपके भी छोटे बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम लगातार कई दिनों से हो रहा ना, तो तुरंत मेडिकल चेकअप करवाएं, डॉक्टर से संपर्क करें। ओके, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, योगा के बाद अब सूर्य नमस्कार भी होगा ग्लोबल। मकर संक्रांति पर 75 लाख लोग करेंगे एक साथ सूर्य नमस्कार। वह देखिए, पंजाब राज्यों में डॉक्टरों समेत 3,909 नए कोरोना मरीज मिले और 9 मौतें भी हुई। अब नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल खत्म हो चुकी है, ये राहत की बात है। सिविल में भी इलाज शुरू हो चुका है। अच्छा, वह देखिए, इस राज्य ने किया लॉकडाउन का ऐलान। इन पहले लोगों ने खरीदी 210 करोड़ रुपए की शराब। दरअसल तमिलनाडु सरकार की तरफ से पिछले सप्ताह ही कुछ नई पाबंदियों का ऐलान किया था, और अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि तमिलनाडु में आंशिक लॉकडाउन तो लग ही चुका, नाइट कर्फ्यू वगैरह भी लग चुका, और संडे रविवार को तो कंप्लीट लॉकडाउन ही रहेगा। और राज्य सरकार के इस फैसले के बाद शनिवार को लोगों ने शराब को एक्स्ट्रा खरीदना शुरू कर दिया कि फिर क्या पता दुकानें बंद हो जाए और संडे को शराब मिलेगी नहीं। तो 210 करोड़ रुपए की अतिरिक्त शराब की बिक्री हुई। मतलब देखिए यार, लोगों को क्या क्या शौक है शराब पीने का। वह देखिए, बिहार में बनेंगे
2 नए नेशनल हाईवे, 1000 करोड़ रुपए होगा खर्च, केंद्र सरकार की मंजूरी भी मिल चुकी है और इसका रूट भी तय हो चुका है। अब ये किस रूट पर बनेंगे इसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं क्रिप्टो करेंसी के अपडेट देखिए आप, बिटकॉइन के हालात खराब हो रहे हैं, अपने हाई लेवल से 40% तक नीचे गिर गया अभी बिटकॉइन। हालांकि दोस्तों एथेरियम, सिब्बा, इनू क्रिप्टो करेंसी में उछाल देखा सारा, और बाकी बिटकॉइन तो बहुत ज्यादा गिर रहा है। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, कल ही अभिनंदन जैसे मूंछों वाले एक सिपाही को सस्पेंड करने का मसला बना था, आपको पता होगा। इस पर भास्कर ने एक इंटरव्यू लिया और राणा बोले कि सस्पेंड करने का कारण तो सर ही बता सकते हैं, मुंह चटाने के बारे में कभी सोचा ही नहीं है। और कितने मुस्कुराते हुए अपने ही अंदाज में ये जवाब दे रहे हैं। वाकई में मूंछ तो मतलब एक नेचुरल चीज है यार, मतलब और ऐसा तो कोई सख्त कानून कायदा भी नहीं है देश के संविधान में कि मूंछें नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जब अभिनंदन जैसी महान हस्ती अगर मूंछें रखती हैं तो उनसे प्रेरित होकर के दूसरे लोग भी तो रखेंगे ना जरूर। हालांकि दोस्तों देखते हैं इस मसले पर सरकार की तरफ से क्या इंटरफेयर होता है और आगे क्या अपडेट आते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा। वह देखिए तमिलनाडु में राज्य सरकार ने सख्त निर्देशों के साथ जल्लीकट्टू को दी अनुमति, 300 पशु प्रशिक्षक और 150 दर्शक ही शामिल हो सकेंगे। ये जो इस तरह का कार्यक्रम होता है, उत्सव होता है, पोंगल उत्सव के दौरान इन नियमों का पालन करना होगा ना। वह देखिए दोस्तों, मुंबई के लोगों के लिए अच्छी खुशखबरी आ रही है। माडा निकालेगी 4000 घरों की लॉटरी और 22 से 25 लाख रुपए में मुंबई में लोगों को फ्लैट मिल सकेगा। कुल 3015 फ्लैट्स के लिए लॉटरी निकालने जा रही है। आप भी चाहे तो इसमें अपना टिकट वगैरह खरीद सकते हैं। ओके, ज्यादा डिटेल्स इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि घरों में सप्लाई होने वाली बिजली किस तरह की होती है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड इन द हाउसेज, एसी और डीसी। आपके पास 2 ऑप्शन है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।